आप ये चाहते हैं तो खाला भी खुद आपसे रिश्ता मांगेंगी, लेकिन फिर आप इनकार नहीं करेंगे। रिश्ता नहीं नजमा, माफी मांगे। लिसन बड़ी, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आई सेड स्टे आउट ऑफ दिस। मसला क्या है और तुम हो कौन? तुम्हारा क्या मसला है? कह रहे ना पर्सनल है, जाओ यहाँ से। लेकिन ये तुम्हें तंग कर रहा है यार। हाँ तो करने दो, तुम जाओ यहाँ से, गुस्से वाला है बहुत। जाओ जाओ। डैड वो मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं। अच्छी बात है, तुम किसी के भरोसे पर तो पूरे उतरे ना। खैर सलीम, तुम जाओ, सलार शादी अटेंड कर ले तो उसको ले आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, इसलिए कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं सालार से वफादार हूं। वफादार सिर्फ कुत्ते होते हैं। डैड तुम्हारी फोन कॉल्स टैप करवा रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? क्यों नहीं कर सकते? जुनैद, तुम उनके दामाद हो। कुत्ता चाहे कितनी भी आला नस्ल का क्यों ना हो, मालिक उसे पट्टा जरूर डालता है। तुम अपने बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो जुनैद? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या? मैं जुनैद, ये तुम्हारा फोन है? इतना महंगा? हाँ तो नहीं, इतना महंगा फोन क्या कर रहा है तुम्हारे पास? कहाँ से आए इतने सारे पैसे भाई? क्या मतलब? पैसे नहीं हो सकते मेरे पास क्या? जिस तरह का तुम्हारा काम करने का अंदाज है ना, उस हिसाब से तुम पैसे कभी कमा ही नहीं सकते। तो ये इतना महंगा फोन तुमने कहाँ से लिया? तुमने चोरी? नहीं, वैसे चोर भी नहीं लगते। चोर बाजार, चोर बाजार, हाँ चोर बाजार से तो ले सकता हूँ ना मैं। इसको क्या हुआ यार? क्या हुआ? कुछ नहीं। यहाँ तो मेरी वाली कटहरे में आ गई। क्या मतलब? देखते जाओ। हेलो, ये कहाँ चला गया? क्या करूं? उसका कैमरा ढूंढती हूँ। कैमरा 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 कहाँ होगा? कैसे खुलेगा ये? चलो यही सही। वैसे भी सारा मसाला इसी में तो है। निम्मी वर्सेस सितारा। चलो जी रेफरी, अब जंग शुरू करवाते हैं। देख लो। ये ले भाई, आ गया। ये क्या है? ये क्या है? कैमरा है। वो कैमरामैन तो था नहीं रूम में, तो मैं उसका कैमरा ले आई। अब पिक्चर्स देखते हैं। रुको रुको, ये क्या कर रही हो? पिक्चर्स देखनी है ना। खराब हो जाएगा, मैं इसे अटैच करती थी। ये सब क्या है? बेटा और भी है किसी की, या बस सिर्फ इसी की फोटो में लगी हुई है इसमें? अरे बोलो ना, ये क्या है बेटा? क्या है? तस्वीरें हैं मेरी, और क्या है? हाँ वो तो है, लेकिन सारी तुम्हारी ही हैं। हाँ तो मुझे क्या पता, उसकी मर्जी, बुलाओ उसको, पूछो उससे।
उसकी मर्जी। हाँ, एक्सक्यूज मी, मेरा कैमरा देखा है किसी? लो आ गया। हाँ ये क्यों है? ये यहाँ पर कैसे? हाँ, सलमान, सलमान! सालार ये सब क्या है? क्या है? ये बताओ, ये तुम्हें शादी की सबकी तस्वीरें बनाने के लिए बुलाया था या फिर कहा था कि खाली सितारा नामा छापो तुम? मेरा कैमरा यहाँ पर कौन लेकर आया है? पहले ये बताओ कि तुम्हारे कैमरे में सारी तस्वीरें सितारा की हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब इससे पूछो ना, जो इशारे कर रही है जरूर कोई लालच दिया होगा इसने इसे। लालच? कौन सा लालच? मैं क्यों उसको कोई लालच दूंगी? और वैसे भी वो जो काम करना है वो तो तुम क्यों बुत बन के खड़े हुए? मुंह खोलो, बताओ सबको। वो क्या बताएगा वो? ये बताएगा कि इसके कैमरे में सारी की सारी तस्वीरें सितारा की क्यों हैं। बोलो भाई, बोलो ना, क्या जवाब दो। क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। क्या? इसलिए बनाई है बस। अच्छी लगती है? अच्छी लगती है बस। हाँ तो लगती है अच्छी। अब अरे भाई, अगर इसे तुम भी इतनी अच्छी लगती है और तस्वीरें भी सारी तुम्हारी उतारी हुई हैं, तो शादी कर लेना तुम्हारे साथ ये। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हो गया भाई? शादी ने कहा, दिमाग ठीक है आपका? अभी तुमने कहा ना, सबके सामने कहा कि ये तुम्हें अच्छी लगती है, तो इसका क्या मतलब है नजमा? फोटोजेनिक? इसका मतलब है फोटोजेनिक लगती हूँ मैं उसको। निमी भी तो कहती रहती है ना हर वक्त कि मेरी तस्वीरें अच्छी आती हैं, है ना निमी? बताओ कहाँ, कब? मेरी बात सुने, मैंने ये कहा है कि मुझे अच्छी लगती है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे अपने गले बांध लूंगा। हाँ तो अच्छी का और क्या मतलब होता है? अच्छी लगने का मतलब ये जैसे आप मुझे अच्छी लगती है? अरे खाला भी, आप भी मुझे अच्छी लगती हैं। बेटा, अकल को हाथ मारो, मैं बड़ी तुम्हारी दादी की जगह हूं। और नहीं तो क्या, सही तो कह रहा है वो। और खबरदार अगर आज के बाद किसी ने मेरे कैमरे को हाथ लगाया। इसका तो देखो, सारी तस्वीर बच्ची की खींच ली और बाद में अटैच किया कैमरा। मतलब हमने उतारी फोटो में, तो तुमने उतारी है उसकी सारी।
ये फोन का पीछा छोड़ दो, आ जाएगा 2-1 दिन में कौन आ जाएगा? तुम्हारा बेटा। आपकी बात हुई उससे? बस यूं ही समझ लो, ये फोन रख दो और उसके लिए परेशान होना भी छोड़ दो। मैं अपने बेटे के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी के लिए परेशान हूँ। हैं? क्या 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 हुआ सबा को? उसने कार वापस करवा दी। तुमने कार भेजी क्यों थी? मैं कल गई थी उसकी तरफ तो कार ले गई थी? मुझे लगा कि उसकी एक अपनी अलग गाड़ी होनी चाहिए, इसलिए। ओह, इसलिए? वाकई? तो क्या मतलब है आपका और क्या वजह हो सकती है? तुम साफ क्यों नहीं कहती कि गाड़ी के बहाने तुम सलार की खैर खबर लेने गई थी? हाँ? चले, अगर ऐसी बात है तो कुछ गलत तो नहीं है? ठीक कह रही हो। जब बेटे की तरबियत ठीक ना हो तो कुछ गलत नहीं होता। आप क्या कहना चाह रहे हो? वो मेरी वजह से गया है? तुम एक बात मान क्यों नहीं जाती कि तुम अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी? चले, मैं अच्छी माँ साबित नहीं हूँ, आप तो अच्छे बाप हैं। आपको पता है डॉक्टर ने सबा को क्या कहा है? डॉक्टर ने? आपको तो पता होना चाहिए, आप तो अच्छे बाप हैं ना। कल उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, डिजी होके गिरते गिरते बची है। मेरे ख्याल में तुम फौरन जाकर उसको ले आओ। एज इन अभी, राइट नाउ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं डैड, वो सबा की एक्चुअली अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मैं कल चला जाऊंगा। माय गॉड। अरे ये लड़की तो चलती पुर्जा है। तौबा तौबा तौबा। मैं दादी। क्या कर रहे हो? देखा नहीं, उसने तो फोटोग्राफर को नहीं छोड़ा। मैं तो पहले कहती थी कि जरूर कोई चक्कर है। दादी, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। सितारा तो बहुत मासूम है, वो सलमान का दोस्त है ना, वही है। बेचारी सितारा को क्या पता कि वो सिर्फ उसी की तस्वीरें खींच रहा है। क्यों अम्मी? ठीक कह रहे हो तुम। अरे वो तो है ही इतनी प्यारी। अगर मेरे पास भी कैमरा होता ना तो शायद मैं भी सिर्फ उसी की तस्वीरें बनाती। ए बस रहने दो सुरैया, रहने दो। तुम तो शुरू दिन से हो ही अकल की मोटी, और ये जो तुम्हारा लड़का है इसकी अकल भी टखनों में है। पर मुझे क्या लगे, तुम दोनों को कोई नहीं समझा सकता। मैं तो चली थक गई हूँ सब। आए ए कमर में दर्द है, चाय भिजवाओ। ये क्या हो जाता है? मैं समझा दूंगी। ये बंदे में बात है वैसे, सबके सामने सीना तान के कह दिया कि अच्छी लगती है, और कोई कुछ कह भी नहीं सका। तो और वो कह भी क्या सकता था? लो भला, कुछ भी कह सकता था। कह सकता था कि मैंने पैसों का लालच दिया, जो कि मैंने वाकई में उसे पैसों का लालच देके तस्वीरें बनवाई थी। सोचो अगर वो सबके सामने सच बता देता तो कितनी इंसल्ट होती ना मेरी। फिर इंसल्ट तो खैर अब भी कम नहीं हुई होगी। है कैसे? ये तो तुम खुद सोचो कैसे। उसने कोई इंसल्टिंग बात तो नहीं की तुम्हारे हवाले से? नहीं तो कुछ भी नहीं कहा उसने। तो मेरे ख्याल में उसने जितनी भी बातें की ना सब ठीक ही तो था। और गले डालने वाली बात, वो भी ठीक थी। हाँ वो भी ठीक ही कहा है यार। अब खुद सोचो ना, एक लड़की अगर फोटोग्राफर से स्पेशली अपनी पिक्चर्स बनवा रही है तो फोटोग्राफर उससे शादी थोड़ी कर लेगा भाई। बहुत ही कोई फजूल बात करती हो वैसे तुम सना। सितारा, तुम्हें फुप्पो बुला रही हैं, चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो ओके। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मेरी बात सुने, मैंने ये कहा है कि मुझे अच्छी लगती है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे अपने गले बांध दूंगा। वैसे बेइज्जती तो हुई है सितारा जहां आपकी, ऐसे नहीं कहना चाहिए था उसको। मैं कोई गाय बकरी थोड़ी हूँ यार जो ऐसे कोई बांधने की बात करेगा। ये चलो कह दिया, लेकिन ऐसे अंदाज में कौन कहता है? अभी ठीक करती हूँ इसका दिमाग में। समझा क्या इसने मुझे?
क्या मुसीबत है यार। हाँ भाई, क्या 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 आए हो तुम नीचे? क्या है? हैं? और तुम मेरा कैमरा लेकर गई थी? नहीं, मैं नहीं लेके गई थी, वो किरण लेके गई थी। कौन किरण? अच्छा, वो मामू की बेटी। ये सब बातें छोड़ो तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने मुझे क्या गाय बकरी समझा हुआ है? क्यों? तुमसे जो पूछो तुम वो बताओ ना, क्या समझा हुआ है मुझे? मतलब जो तुम हो वही समझा हुआ है ना? मतलब गाय बकरी समझा हुआ है ना मुझे? हाँ, वही समझा हुआ है। तो क्या हुआ है? क्या? परेशान हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? सलमान ने या यकीनन पुप्पो ने पैसे देने से इनकार कर दिया है ना? अब जाहिर सी बात है भाई, वो लोग तुम्हें इसलिए लेकर आए हैं कि तुम सबकी तस्वीरें बनाओ। तुम्हें क्या जरूरत थी सिर्फ मेरी तस्वीरें बनाने की? तुम्हें सबकी तस्वीरें बनानी चाहिए थी ना? तुम्हें समझ में नहीं आती है बात? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों परेशान हो? तुमसे किसने कहा मैं परेशान हूँ? किसी ने भी नहीं। अच्छा, मेरी परेशानी का स्टेटस तुम्हारे ख्वाब में आया था क्या? अरे नहीं भाई, जब तुम परेशान होते हो ना इसी तरह ओवर रिएक्ट करते हो, इसीलिए पूछ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ? हाँ तो अपनी गलती तो मानते हो नहीं, बस चाहते हो कि सब सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बातों को सही समझे। बताओ, हो ना परेशान? तुम नहीं समझोगी सितारा। अरे यार, ये क्या बात हुई? बताने से पहले ही तुम ऐसा कह रहे हो। तुम मुझे बताओ तो सही, हो सकता है मैं समझ जाऊं तुम्हारी बात। बताओ। मेरे घर का मसला है। घर का मसला? पैसे चाहिए? जाहिर है घर में जरूरत तो होगी ना पैसों के। मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करूं? और नहीं भाई, पैसों की बात नहीं है। तो फिर क्या अम्मी अब्बू ने डांटा है? नहीं, ये बात भी नहीं है। तो फिर बात क्या है, बताओ ना। मेरी बहन। बहन को क्या हुआ है? पता नहीं यार, मुझे लग रहा है कि वो उदास है। उदास है तो कॉल कर लो ना उसे। कॉल की थी, रो रही थी वो। रो रही थी? हो सकता है अम्मी अब्बू ने उसे कुछ कह दिया। तुम पैसे भेज दो ना उसे। ओ यार, दोबारा पैसे? हर मसले का हल पैसे नहीं होते सितारा। हाँ लेकिन पैसों से आइसक्रीम तो आ सकती है ना। आइसक्रीम? हाँ भाई, आइसक्रीम खाने के बाद इंसान जिंदगी का हर दुख भूल जाता। तुम पागल हो? तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? तुम्हें तो अरे मुझे पुप्पो ने बुलाया था। तुमसे ना मैं बाद में निपटूंगी, जरा मैं पुप्पो की बात सुनकर आती हूँ। बात सुनो। हाँ। थैंक यू। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है। मेरी बात सुनो। जी? ये सब क्या था? क्या सब? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है किन दोनों के बीच में? देखो, उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्यों हर जगह तुम उसके पीछे और वो तुम्हारे साथ नजर आता है? और वो तस्वीरें? एक मिनट, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं? तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम ये सवाल करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हारा। तुम मेरे क्या? तुम्हारा कजन तो हूं ना। दूर के? हाँ, जो भी है, लेकिन हूं तो तुम्हारा कजन ना। हाँ तो बहुत दूर के कजन हो ना। ये जो मेरे करीब के कजन्स है ना, एहतशाम भाई और सलमान, कभी उनको देखा इस तरह के वाहियात सवाल करते हुए? क्या ये वाहियात सवाल था? हाँ, ये सवाल भी वाहियात है और तुम लोग भी। कभी चोर कहते हो तो कभी चालबाज कहते हो। चोर कब कहा? तुम्हारी दादी ने तो कहा ना। दादी ने? हाँ, तुम और तुम्हारी दादी मेरे पीछे पड़ने वाले कौन होते हो? मेरा पीछे छोड़ के अपने काम से काम नहीं रख सकते तुम लोग? ये पीछे पड़ के रह गए सब। हटो यहाँ से।
देख लिया आपने, गलती उसी की है, आपके बुलाने पर भी वो नहीं आई। कहा था मैंने आपसे, कहा था सितारा को काबू कर लें, देख लिया, हो गया तमाशा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में आखिर हो क्या रहा है। और मैं तुम्हारे उस दोस्त के ना नखरे इसलिए उठा रही हूँ ताकि हमारी निम्मी की जिंदगी बन जाए। और उसे देखो, वो किसी और की तस्वीरें खींचने में लगा हुआ है। भाई हो तुम उसके, कम से कम निम्मी का जिक्र उसके कान में तो डालो। माफ कर दे अम्मी, वो निम्मी टिम्मी से शादी नहीं करेगा। क्यों? क्या बुराई है मेरी निम्मी में? बुराई कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद शादी से भागकर यहाँ आया है। कौन सी शादी से? छोड़े ना, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा उसे क्या जवाब दूं। उसका कैमरा नीचे कौन लेकर आया था? कैसे छोड़ दूं? अरे मैं तो मेरी निम्मी। अम्मी वो निम्मी के लिए तब सोचता ना जब उसे एक लम्हे की फुर्सत मिलती। यहाँ तो लम्हे लम्हे पे सितारा कहती ये पोज ले लो, वो पोज ले लो, पीछे ही पड़ गई उसके। अरे पीछे तो तुम लोग पड़ गए हो उस मासूम बच्ची के। संभालना है तो अपने उस रिश्तेदार को संभालो। नहीं नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और तुम सुनो, अपने उस फोटोग्राफर दोस्त को समझाओ कि जिस घर में रिश्तेदारी करनी होती है वहां इस तरह की मुंहजोरियां नहीं करते। अरे नहीं भाई, वो तो ऐसा सोचता तक नहीं है। पता है, शाहिदा ने मुझे बता दिया है। वो इसका दोस्त है और तुम उसे निम्मी के लिए देख रही हो। वरना मैं खुद उसकी सारी खबासत निकाल देता। अरे भाई, वो बहुत अच्छे घर का लड़का है। भले घर का है तो उसे समझाओ कि घर की लड़कियों के बारे में इस तरह मुंह खोलकर नहीं कहते कि अच्छी लगती हैं। कल को तुम्हारी उससे रिश्तेदारी हो जाएगी तो सितारा तो उसकी बहनों की तरह होगी ना। कुछ रिश्तों का ही पास कर ले। देख ले, जिंदगी हराम हो चुकी। यहाँ इनकी सुनो, वहां उसे रिश्ते समझाओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पागल हो गया हूं मैं। अरे तुम, सब आपकी वजह से हो रहा है ये। भाई रजिया, जल्दी से जाओ और जाके फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल के जी जाओ। साहब। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, दिल चाह रहा है, जाओ जाके बना के लाओ। मत लाना प्लीज, मुझे नहीं पीना। रजिया, मैं कह रहा हूँ ना जाके बना। नहीं पीना मुझे, तुम जाओ। मत लाना, मैं जो कह रहा हूँ मत करो। लाना। पता है जुनैद, मैं कभी कभी क्या सोचती हूँ? हाँ पता है। अच्छा चलो बताओ फिर मैं क्या सोचती हूँ। यही कि आई एम द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। खुद से ही सोच लिया? हो सकता है मैं कुछ और कहना चाह रही होंगी। अरे नहीं भाई, खुद से नहीं सोचा, बस पता है मुझे। अच्छा पता है, वो कैसे? भाई देखो, इस दुनिया में मैं बेस्ट हस्बैंड हूँ या वर्स्ट, ये तो मुझे ही पता होगा ना। अच्छा जी। हाँ जी। देखो, अब ये तो मुझे ही पता होगा ना कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं जनाब से करता हूँ। बेबी से भी ज्यादा? फिलहाल तो हाँ। पता है मुझे, बाद में आपको बेबी से ज्यादा प्यार होगा। क्योंकि बेबी तुम्हारे दम से होगा, इसलिए सबसे पहले तुम। मुझे पता है जुनैद, तुम बेस्ट हस्बैंड की तरह बेस्ट फादर भी होगे। और मैं तो बेस्ट डैड हो नहीं सकता। डैड, आई बैठे प्लीज। डैड, आप कब आए? जब तुम दोनों अपनी सबसे बड़ी खुशी हमसे छुपा कर बातें कर रहे थे उसके बारे में, मैं तब आया। कंग्रेचुलेशंस डैड, आप नाना बनने वाले हैं। इतनी बड़ी खुशी, छोटा सा बंदा फोन ही कर देता। हम अभी फोन करने वाले थे आपको। फिर करें ना, चले। हाँ? अच्छा, मैं रजिया को जरा कॉफी का कह के आता हूँ, आप बैठ के बातें करें। कॉफी? जी जी, कॉफी वो वाली। यप। आई एम सो हैप्पी। सालार, सालार, अरे यार तुम यहाँ, ये क्या है? अभी इतना बड़ा तमाशा हुआ है, ये फिर से यहाँ आ गई।
इसका तो दिमाग खराब हो चुका। भाई उसके दिमाग का नहीं पता, लेकिन तेरी फैमिली का दिमाग ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी फैमिली का दिमाग क्या? यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव क्यों है? मेरी फैमिली कंजर्वेटिव? तुम्हें पता है हमारी फैमिली में, हमारी क्लास में हमें कितना ओपन माइंडेड समझा जाता है? हाँ सही बात है, इसलिए इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू बना लिया ना। इतनी सी बात? मतलब तुम्हारे कैमरा में सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं वो एक लड़की की हैं और तुम कह रहे हो इतनी सी बात। यार कम ऑन। अच्छा, यानी तुम भी उन सब के प्लान में इंक्लूडेड हो? चलो ठीक है सरार, मान लिया कि तुमने सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की पिक्चर्स खींची। तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी सबके सामने? वो तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हें पता है मामू को ये बात कितनी बुरी लगी है। शुक्र है मामू ने रिएक्ट नहीं किया। सही बात है, उन्हीं मामू की बात कर रहे हो ना जिनकी बेटी ने मेरे कैमरे को हाथ लगाया था। एक काम करो, जाओ अपने मामू से कहो कि रिएक्ट करें, फिर मैं भी करूंगा रिएक्ट। ये सामान तुमने पैक क्यों कर लिया है? और डैड को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। और कुछ नहीं यार, बस मुझे निकलना है यहाँ से। हाँ तो सुबह होते ही हम दोनों साथ चले जाएंगे ना। लेकिन सलमान, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सालार, जो हमने प्लान बनाया था हम उसे ही फॉलो करेंगे। आज बारात खत्म, सारी फैमिली कराची और हम लोग नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। हाँ क्या कर सकती हूँ मैं सुरैया? मैंने आपके आसे पर ही कासिम से बात की थी भाभी। यकीन जानो कासिम तो खुद मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्या करूं? खाला भी ने तो मुझे किसी मुंह ही नहीं छोड़ा। मैं क्या मुंह लेके भाई के सामने जाऊंगी? आप ऐसा कीजिए कि समझाने की कोशिश कीजिए ना। क्या समझाऊं मैं? एक बार की बात होती तब ना। पहले खाला भी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया और अब ये। तो अब फिर क्या होगा? अच्छा खैर, तुम बारात की तैयारी करो। एक बार हम शादी से फारिग हो जाए ना, फिर कुछ करते हैं। हाँ, और तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, पहली बार में तो इनकार हो ही जाता है। शुरू में थोड़ी कोई हामी भर लेता है। हाँ चलो तैयारी करो तुम लोग। अम्मी ये क्या कह रही थी और कौन सी इनकार की बात कर रही हैं? शौकत भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? अब किसी की बेटी पे इतने इल्जाम लगाओगे तो कोई खाक रिश्ता देगा हमें? लेकिन इल्जाम किसने लगाया? दादी ने। वो भी यही कह रही थी। अरे बस तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी दादी जो करे ना सो कम है। इतनी अच्छी प्यारी लड़की का रिश्ता हाथ से निकल गया। अरे मैंने तो पहली नजर में भांप लिया था, बहुत अच्छी लड़की थी। अरे प्यार की भूखी है, प्यार की। लेकिन अम्मी, दादी की वजह से शौकत मामू ने मेरे रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? अरे मुझे क्या पता, जरूर उनकी बेगम ने इनकार किया होगा। नहीं चाहती हैं कि यतीम की शादी हो जाए। मुझे ये बताएं कि उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अपनी बेदाम की गुलाम कौन हाथ से जाने देता है भला? बेदाम की गुलाम? क्या मतलब है आपका? तो और क्या, एक बार प्यार से सर पे हाथ फेरती है, 100 बार निछावर होती है वो बच्ची, सारा दिन काम में लगी रहती है। लेकिन अम्मी मुझे उससे काम नहीं करवाना, मुझे अच्छी लगी है वो। तो ठीक है, अगर अच्छी लगी तो जाके बात करो उससे। मैं? हाँ तो और क्या भाई, एहतशाम ने भी तो अपनी पसंद से शादी की है ना। तुम भी बात कर लो लड़की से, क्या हर्ज है इसमें? और शौकत मामू? जब लड़की राजी हो जाएगी तो फिर किसी को क्या एतराज होगा भला? हाँ तुमने गिफ्ट क्यों वापस की कार की? महरीन ने बहुत प्यार से तुमको दी थी। प्यार ही सब कुछ नहीं होता डैड। अच्छा, ये तुम कह रही हो जो कहती थी प्यार के लिए जान देने को तैयार हो? हाँ हाँ मैं कह रही हूँ। किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें बेटा? जब तक मैं जुनैद के साथ हूँ मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। जुनैद के साथ खुश तो हो ना?
मैं जुनैद के साथ बहुत खुश हूँ। शायद किसी और के साथ इतना खुश ना हो पाती। तो अब तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज कैसे हो गया? तुम तो कहती थी कि प्यार ही सब कुछ है, और अब? हाँ, अब मैं ही कह रही हूँ, प्यार ही सब कुछ नहीं होता। इंसान को इज्जत भी चाहिए होती है। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? मतलब साफ है डैड, अगर कोई मेरे हस्बैंड की इज्जत नहीं करेगा ना, तो मुझे उसकी कार में लिपटा हुआ प्यार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो महरीन ने जुनैद को कब कुछ कहा है? कुछ कहा है कभी? आपने कहा है। अच्छा, मैंने कहा। तो मुझसे डिसहार्ट होकर तुम महरीन का गिफ्ट जो है वो, हाँ? डैड, मेरी नजर में हस्बैंड वाइफ एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते। हाँ, वो तो क्या बात है गाइस, ऑल गुड? हाँ, ऑल गुड। मैं तो बस इससे ये कह रहा था कि तुम अभी सलार को लेने जाओगे तो ये हमारी तरफ आ जाए। डैड, मैं वहां कैसे? मैं तो बाप बनने जा रहे हो ना, बेटे की एंजाइटी का तो तभी पता लगेगा। और अगर तुम्हारा बेटा सलार की तरह हुआ फिर क्या करोगे? डैड, मैं सबसे पहले अपने बेटे की एंजाइटी की वजह समझने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपने बेटे की परेशानी को समझ नहीं पाता हूँ? मैं अपने बेटे को जिंदगी गुजारने के लिए स्पेस भी दूं। इसे इतने महंगे कपड़े इसलिए दिलवाए थे कि ये मेरे हक पर डाका डाले। ये पहनेगी, देखती हूँ मैं ये कैसे पहनेगी। निम्मी, क्या कर रही हो? हाँ, कितना प्यारा जोड़ा है ना। पहली बार इसे देखकर मैं भी ऐसी ही चौंक गई थी। लेकिन सितारा ने तो मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया, और तुम्हें देखो। मुझे क्या देखो? नहीं, मेरा मतलब है अब तुम दोनों दोस्त हो ना, वो भी इतनी खास वाली, है ना। तुमने उसे अपने रूम में भी रखा हुआ है। किसे रूम में रखा हुआ है? नहीं है, किसी को नहीं, वो बस तुम्हारा जोड़ा देख रहे थे हम। इसके साथ के झुमके समझ आ गए तुम्हें? क्या पहनोगी? अभी तो फिलहाल कपड़े निकाले इस्त्री करने के लिए। झुमके मैं सोच रही हूँ ये वाले पहन लूं, अच्छे लगेंगे। वो अरे वो निम्मी के पहन लो ना, तस्वीरों में बहुत चमकेंगे। नहीं नहीं, वो वाले मैच नहीं होंगे। तो क्या हुआ, फोटोग्राफर जिंदाबाद। क्या मतलब फोटोग्राफर जिंदाबाद? भाई मेरा मतलब है कि उसे तुम इतनी फोटोजेनिक लगती हो तो उसे कह देना, वो ग्राफिक के जरिए इसका कलर चेंज कर देगा। हाँ, लेकिन रियल में तो मैच नहीं होंगे ना। रियल में कौन इतना गौर से देखता है? रियल में ही तो सब देखते हैं ना भाई। भाई मेरी बात सुनो, आजकल लोग ना सपनों की दुनिया में ही रहते हैं और रियलिटी को इग्नोर करते हैं। क्यों निम्मी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हमेशा फजूल बातें करती हो किरण, समझ से बाहर होती है तुम्हारी बात। कपड़े प्रेस करने जा रही हो, तुम्हें कुछ प्रेस करवाना है? नहीं। ठीक है, फिर सही है।
मैं चाहती हूँ कि ट्विटर पे हर घंटे बाद ट्वीट जाए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो करें एंड फॉलो बैक करें, और हमारे एनजीओ के रिलेटेड कोई भी वीडियोस हो उनको जल्द अज जल्द हर हफ्ते अपलोड करें, ठीक है ना। और कोशिश करें कि किसी भी चैनल पर मेरी अपीयरेंस हर हफ्ते हो, और एनजीओस, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स ये आके हमारे कंटेंट पे एक पेड कंटेंट बनाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात सुने? जी, कुछ और कहना भी बाकी रह गया अब? अगर मैं कहूँ हाँ तो मैं कहूंगी कि आप मुझे कुछ भी पूछने का हक बिल्कुल नहीं रखते। और अगर मैं कहूँ कि मैं सब कुछ पूछने का हक चाहता हूँ तो मैं कहूंगी कि आप अपनी हद में रहिए। और अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी हद बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं कहूंगी कि आप अपनी दादी को बुलाइए, वो आपकी सारी हदें बढ़ाएंगी। अगर मैं ये कहूँ कि आप राजी हो जाएं तो दादी को मैं खुद ले आऊंगा। किस बात के लिए राजी भाई? मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी? तुम नहीं, तुम। ओ हेलो, कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। चलो। सुने, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कौन सा जवाब? क्या पूछ रहा था ये? कॉफी लेकर आती है तुम्हारे लिए? नहीं चाहिए ना मुझे। तुम मांगी क्यों थी? अभी नहीं चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कौन सा जवाब? हाँ, क्या पूछना चाह रहे थे ये? इधर दो मुझे, जाओ जाकर तैयार हो। अब कान खोल के मेरी बात सुन लो, अगर सालार के आसपास भी भटकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा और सालार का ना ऐसा कोई भी मामला नहीं है भाई। कोई मामला नहीं है तो वो यूं ही सिपा सलार बन के तुम्हारी जंगे लड़ रहा है। जंग के लिए तो तैयार रहता है, लेकिन मेरी मोहब्बत में नहीं, मेरी हमदर्दी में करता है वो सब कुछ। मेरी तरह रहम दिल है बस। आसान लफ्जों में कहता हूँ कि आंटी मैं शादी नहीं करूंगा, ना निम्मी से ना किरण से। हाथ छोड़े मेरा। ये हाथ में जिंदगी भर थामना चाहता हूँ। कसम कोई देख लेगा। कह रही है ना हाथ छोड़ो उसका। मैं चाहूं तो शोर मचाकर आपको बदनाम कर सकती हूँ।